हेलो गाइज, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एक्टिव संध्या जी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज करवा चौथ है। सुहागनों के लिए बड़ा ही सुहावना दिन है आज। और हमारी जो भी बहनें आज करवा चौथ रहती है, बड़ी ही भाग्यशाली है जो करवा चौथ रहती हैं। और सभी सुहागन को करवा चौथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं बताऊं कि मैं तो सुहागन होके भी सुहागन ना के बराबर हूँ। सिर्फ कहने के लिए मैं सुहागन हूँ। मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पति 2004 में यहाँ से यूपी से पुणे गए और 2006 में मार्च महीने में होली के दिन एक दिन पहले हमसे बात हुई। उसके बाद हमसे बात नहीं हुई है। वो कहीं लापता हो चुके हैं। पता नहीं किसी को लेकर के गए कि क्या हुआ। कोई भी मतलब शुद्ध आता पता नहीं लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ तो मेरे पुणे में मेरे मामा के परिवार रहता था। मेरे मामा लोग रहते थे, उन लोग का बेकरी चलता है। अभी भी मेरे छोटे मामा वहीं पे हैं। मेरे तीसरे नंबर वाले मामा जी वहाँ सेठ थे, वो अभी नहीं है, डेट कर गए हैं। उनका तबीयत खराब हो गया, अचानक डेट कर गए। मेरे छोटे वाले मामा वहाँ रहते हैं। मेरे बीच वाले मामा भी वहाँ रहते थे, अभी नहीं रह रहे हैं। तो मेरे पति थोड़ा अलग किस्म के आदमी थे। उनको परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, न मेरे बच्चों से मतलब रहता था। हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक का जन्म हुआ 2001 में, जिसका नाम आकाश पटेल है, और एक का जन्म हुआ बेटी का 2004 में, जो अंशिका है। दोनों बच्चे हमारे एकदम छोटे छोटे थे। तब से मैं अपने बच्चों को लेकर के मायके में रहती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी कोई सहयोग नहीं किए, कोई सपोर्ट नहीं मिला मेरे ससुराल से। मैं किसी तरह अपने बच्चों को लेकर के मायके में आ गई और भरण पोषण करने लगी। बहुत ही कष्टदायक जीवन जी हूँ मैं। धीरे धीरे करके कुछ कोई काम करके मैं अभी बच्चों को पोस पाल कर तैयार की हूँ। पढ़ा भी नहीं पाई हूँ ठीक से। बच्चे पढ़े, इंटर तक पढ़े हैं, लेकिन मेरे मन के हिसाब से नहीं पढ़ा पाई हूँ। तो करवा चौथ न करने का यही मेरा मकसद है। करवा चौथ किसके लिए करूँ यार? तीज तो करती हूँ, तीज करती हूँ, लेकिन करवा चौथ नहीं करती हूँ। करवा चौथ में आप लोग को पता ही है कैसे करवा चौथ किया जाता है, जिसमें पति को देखना जरूरी होता है। मान लीजिए इस साल ना देखे, अगला साल तो देखना ही होता है। और हमारे पति लगभग 2006 से लापता हैं। जीवित है, नहीं कि मरे हैं, जीवित हैं। एक कहीं उधर ही हैं, किसी लड़की के चक्कर में शादी उदी करके उधर ही घर बसाए हुए हैं मुंबई में। आते होते नहीं है ना, पता देते हैं। मेरे ससुराल वालों को पता होगा, है पता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में है। मेरे घर वाले मुझे बताते थे, कहते थे। मैं एक परिवार में सबसे छोटी थी। बहुत दबा कर रखा जाता था मुझे, बहुत टार्चर किया जाता था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। मैं अपना दर्द मैं ही जानती हूँ, दूसरा कोई क्या जानेगा। सभी लोग ये कहते हैं ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहिए। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, जिसके घर में इतना दबाव हो, इतना टार्चर किया जाए, और सबसे छोटी हूँ। मेरे ऊपर कोई नहीं था मेरा सहारा देने वाला। कहने के लिए मेरे जेठ लोग देने को तैयार होते थे, लेकिन जेठानी लोग मेरी टार्चर करती थी मुझे। मैं क्या, यहाँ भी बहुत परिस्थितियाँ, बहुत ही कठिनाई झेली हूँ। अभी तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अभी भगवान की दया से, आप लोग की दया से मैं थोड़ा सा सुकून में हूँ। लेकिन एक सबसे मेन मुद्दा है, हमारे पास रहने को घर नहीं है। क्योंकि मायके में हूँ तो मायके घर भी अपना नहीं होता है। और ससुराल में मेरे परिवार वाले जैसे किए हैं, बहुत बुरा किए हैं।
मेरे ससुर से बहला फुसला कर ज़मीन अपने नाम करवा लिया गया है। मेरे थोड़ा बहुत बचा था, मेरे ससुर डेट कर गए हैं, 2 साल हुआ। मेरे सासू माँ से भी बहला फुसला और कुछ ज़मीन था वो अपने नाम करवा लिए हैं लोग, मेरे जेठ और जेठानी। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है। 2-4 कट्ठा बचा होगा, वो भी देने को तैयार नहीं है। उस पर भी कब्जा किए होंगे, किए हैं, होंगे नहीं किए हैं। मेरा लड़का जाता है बार बार ज़मीन के लिए, हिस्से के लिए, उसको टरका दिया जाता है। पहले बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता था चलो बच्चों को पालना ज़रूरी है, मैं कोर्ट कचहरी में भी देखी हूँ, कर लेती, लेकिन थोड़ा बच्चे छोटे थे, इसके चलते मैं कुछ नहीं कर पाई। कायदा कानून मुझे भी मालूम है, लेकिन थोड़ा असमर्थ हूँ। पैसे से लेकर हर जगह पैसा लगता है, आना जाना लगता है, और मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने के लिए मैं ही थी। तो अगर काम नहीं करूँगी तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊंगी तो ये नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अब कोई बात नहीं है, अब भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब, सारा प्रॉपर्टी है, सारा धन है। बच्चे अगर समझदार रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप लोग का प्यार दुलार रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो लोग भी मेरे साथ गलत किए हैं, भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान आप उनको सज़ा ज़रूर देना जो मेरे साथ छल किए, कपट किए, और देते भी हैं। तो मैं इसीलिए नहीं कर पाती हूँ, करवा चौथ नहीं कर पाती। आप लोग बताइए, करवा चौथ करना सही है कि गलत है? मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो गलत है। सिंदूर लगाती हूँ सिर्फ समाज से बचने के लिए। इंसान जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है। क्या पता बात होती है नहीं कि ससुराल वालों से, होता है कि नहीं होता है क्या पता। लेकिन जब मेरे पति गायब हुए थे, मेरा तो हालत एकदम ख़राब हुआ था, मेरी सासू माँ का भी हालत ख़राब हुआ था। लेकिन 1-2 दिन के बाद से मेरी सासू माँ सही हो गई। आप ही लोग बताइए, जिनका बच्चा गायब हुआ होता, क्या वो माँ चैन से रहती? और उनको पता नहीं होता कि हमारा लड़का जिंदा है, चाहे कहीं है, तो क्या वो चैन से माँ रहती? कोई माँ नहीं रह पाती। कहीं भी देखा न, मेरे भसुर लोग खोजने का प्रयास किए, न जाने का प्रयास किए, न मुझे ले जाने का प्रयास किए, न कोई FIR कराए लापता होने का। तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या रीज़न है। कहीं ना कहीं उन लोग को जानकारी में है, तभी तो वो लोग कोई FIR न किए, न ढूंढने गए। उसके पहले 2 साल पहले वो आए थे पुणे से, किसी तरह अपना 2 जोड़े कपड़े लेकर के, कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अपना शरीर भाग, मैंने, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे भाग कर आए हैं, किसी के जाल से निकल कर किसी तरह आए हैं। वो जाने को नहीं कह रहे थे, लेकिन हमारे जेठ जी ज़बरदस्ती उनको भेजे पैसे के लिए कि जाओ तुम पैसा कमा कर। वो आए थे तो पैसे लेकर नहीं आए थे। तो मेरे जेठ घर वाले पूछे कि पैसा क्या हो, तो बोले कि क्या पैसे कमा कर मैं छोड़ कर आया हूँ। तो पैसे के चक्कर में उनको फिर भेजा गया पैसा लाने के लिए, और गए तो 2 साल, पौने 2 साल तक नहीं आए, और नहीं हमसे ठीक से बातें करते थे। अपने भाभी लोगों से बातें करते थे, जो बात होती थी बताते थे, हमसे नहीं बताते थे। तो वो ये भी कहते थे किसी को लेकर के आ जाओ यहाँ पे, तो कोई हमें पहुँचाया भी नहीं। क्या पता अगर मैं चली गई होती तो नहीं भाग पाते, उनको थोड़ा भी दर्द मुँह में आया होता। तो दोस्तों, बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारी ज़िंदगी में मैं बताऊंगी। आप प्लीज़, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। और बहुत सारी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। बहुत दर्द है सीने में, रोना आता है बैठ कर, लेकिन किसी तरह अपने बच्चों के लिए मैं जीवित हूँ और जी रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग उसके आप लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। नमस्ते।